अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं यकीनन ये दज्जाली दौर है। अब हमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाया जा रहा है, ख़ास तौर पर इतने जदीद दौर में जहां हर एक की सोशल मीडिया तक रसाई बहुत आसान है। लेकिन जो एक मखसूस तबका इस दुनिया पर काबिज है, असल में ये शैतान यानी दज्जाल के पैरोकार हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे जहनों को गैर महजूज अंदाज से दज्जाल के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। एक हदीस में बयान होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक बुलंद मकाम पर चढ़े, फिर फरमाया, क्या तुम लोग भी देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब तुम्हारे घरों में फितने इस तरह बरस रहे होंगे जैसे बारिश बरसती है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि कल सुबह से मेरे कुछ दोस्त जो शायद गैर दानिस्ता तौर पर अपनी तस्वीर को सांप वाले रूप में पेश कर रहे हैं, अगर इनको मालूम नहीं तो बहैसियत मुसलमान इन्हें मालूम होना चाहिए कि दज्जाल एक फितना है और ये ज़रूर जाहिर होगा। अक्सर मल्टी कमर्शियल कंपनियां जो कि यहूदियों और ईसाई खुफिया तंजीम फ्रीमेसन्स के आलाकार हैं, अपने ब्रांड्स पर एक आंख, सांप और ट्रायंगल की शक्ल जाहिर करते हैं। जैसे ये तंजीम एक आंख को एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल के लिए, सांप को शैतान की शक्ल और तिकोन को मसल्लत से तशबीह देते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस निशान को ख़त्म करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि ये तंजीम दज्जाली और शैतानी निशानात को लोगों के तौर पर पेश करके दज्जाल के इस्तिक़बाल के लिए इनको आम कर रहे हैं। अब आप खुद बताएं कि आखिर इन लोगों को सांप के रूप में अपनी तस्वीर लगाने से क्या हासिल होगा। यकीनन कुछ भी नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जो इस दुनिया में दज्जाल की राह हमवार करने के लिए काम कर रहे हैं। कभी फेसबुक पर 10 ईयर चैलेंज जैसे गेम्स के ज़रिए हमारी पुरानी तस्वीर भी अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, तो कभी OMG जैसी एप्लीकेशन के ज़रिए हमारी तस्वीर को कभी बूढ़ा तो कभी जवान बनाकर सेकंड से भी पहले पेश कर दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी जल्दी कैसे कोई हमें बूढ़ा और जवान करके दिखा सकता है? ये सब काम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेकर हमारी तस्वीर को इतनी जल्दी किसी भी रूप में बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। जैसे दज्जाल मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा और कमज़ोर ईमान वाले इसको खुदा मान भी लेंगे, लेकिन क्या दज्जाल जिन लोगों को जिंदा करेगा क्या वाकई वो इंसान होंगे या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह का कोई रोबोट होगा? ये एक सोचने वाली बात है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि एक इंसान और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनने वाले रोबोट के दरमियान फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस किस्म की फजूल ऐप से अपने आप को दूर रखें और जितना भी हो सके इसका बॉयकॉट करें और अपने से जुड़े लोगों को भी इस हकीकत से आगाह करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।